भगवानों ने सिसिफस को यह सजा दी थी कि वह बिना रुके एक बड़ा पत्थर पहाड़ की चोटी तक लुढ़का कर ले जाए, लेकिन पत्थर हर बार अपने आप नीचे गिर जाता था। भगवानों ने सोचा था कि इससे बुरी कोई सजा नहीं हो सकती जिसमें आदमी बेकार और निराश करने वाला काम करता रहे। अगर होमर की बात माने तो सिसिफस सबसे समझदार और होशियार इंसान था, लेकिन एक और कहानी के मुताबिक वह कभी कभी डाकू जैसा भी व्यवहार करता था। इसमें कोई विरोध नहीं है। लोग अलग अलग वजह बताते हैं कि उसे ऐसा काम क्यों मिला। शुरू में उस पर आरोप लगा कि उसने भगवानों को हल्के में लिया, उसने उनके राज चुरा लिए। एगिना, जो एसियोपस की बेटी थी, उसे जुपिटर उठा ले गया था। उसके पिता इस बात से परेशान थे और सिसिफस से शिकायत की। सिसिफस को सब पता था, तो उसने ये राज बताने के बदले में एसियोपस के कोरिंथ के किले में पानी देने को कहा। उसने भगवान की बिजली की बजाय पानी का आशीर्वाद चुना। इसी वजह से उसे नर्क में सजा मिली। होमर ये भी बताते हैं कि सिसिफस ने मौत को जंजीरों में बांध दिया था। प्लूटो यानी नरक के देवता अपने सुने और शांत राज्य को बर्दाश्त नहीं कर पाए। उसने युद्ध के देवता को भेजा, जिसने मौत को आजाद कराया। यह भी कहा जाता है कि सिसिफस जब मरने वाला था तो उसने अपनी पत्नी का प्यार आजमाने के लिए उसे कहा कि उसका शव बिना दफनाए चौराहे पर फेंक दे। सिसिफस नर्क में जाग गया। वहां उसे अपनी पत्नी की ऐसी आज्ञाकारी हरकत पर गुस्सा आया, तो उसने प्लूटो से धरती पर वापस जाने की इजाजत मांगी ताकि वह अपनी पत्नी को सजा दे सके। लेकिन जब वह फिर से धरती, पानी, धूप, गर्म पत्थर और समुद्र देखता है तो वह अंधेरी नर्क की दुनिया में लौटना नहीं चाहता। भगवानों के बुलावे और गुस्से का भी उस पर असर नहीं हुआ। वह कई साल तक समंदर के किनारे धरती की खूबसूरती और खुशियों के बीच जीता रहा। आखिर भगवानों का आदेश आया। मरकरी आया, उसे पकड़कर उसकी खुशियों से दूर नरक में ले गया, जहां उसका पत्थर तैरता था। अब आप समझ गए होंगे कि सिसिफस एक अजीब हीरो है, एक एब्सर्ड हीरो। उसके अंदर जितनी चाहतें थी उतना ही दर्द भी था। उसका भगवानों का अपमान, मौत से नफरत और जिंदगी का प्यार ही उसे ऐसी सजा दिला गया जिसमें सब मेहनत बेकार जाती है। धरती की चाहतों की यह कीमत है। नर्क में सिसिफस के बारे में कुछ नहीं बताया गया। ये कहानियां हमारी कल्पना के लिए हैं। इस कहानी में हमें बस एक आदमी की पूरी ताकत लगाकर पत्थर ऊपर चढ़ाने की कोशिश दिखती है। उसका चेहरा पत्थर से सटा हुआ, कंधा कीचड़ लगे पत्थर से टकराता, पैर फंसा हुआ, हर बार नए सिरे से दोनों हाथों से धक्का देता हुआ। उसके हाथ मिट्टी में सने हुए हैं, बिल्कुल इंसानों जैसे। उसकी लंबी कोशिश के आखिर में जब पत्थर ऊपर पहुंचता है, वह देखता है कि पत्थर फिर से नीचे लुढ़क रहा है और उसे फिर से वही काम करना होगा। वह फिर मैदान में वापस लौटता है। यही वापसी, यही रुकावट सिसिफस की सबसे दिलचस्प घड़ी है। पत्थरों के पास लगातार मेहनत करता इंसान खुद भी पत्थर सा हो जाता है। मैं उसे देखता हूं, भारी कदमों से नीचे लौटता हुआ, उस सजा की तरफ जिसे कभी खत्म नहीं किया जा सकता। यह पल जब वह ऊपर से नीचे जा रहा है, थोड़ी सी राहत जैसा है। यह उसका सोचने का वक्त है। जब जब वह ऊपर से नीचे लौटता है, वह अपनी किस्मत से ऊपर होता है। वह अपने पत्थर से भी ज्यादा मजबूत होता है। अगर ये सिसिफस की कहानी दुखद है तो इसलिए क्योंकि इसका हीरो सब जानता है। अगर हर कदम पर उसे सफल होने की उम्मीद होती तो दर्द कैसा। आज का मजदूर भी अपनी जिंदगी में हर रोज वही काम करता है। उसकी किस्मत भी अजीब ही है, लेकिन यह दुखद तभी होता है जब वह इसे महसूस करता है। सिसिफस
भगवानों का मजदूर, कमजोर और विद्रोही, अपनी हालत को पूरी तरह जानता है। वह इसी के बारे में सोचता है जब वह नीचे लौट रहा होता है। यही समझ जो उसकी सजा बननी थी, उसकी जीत भी बन जाती है। ऐसी कोई किस्मत नहीं जिसे तिरस्कार से पार न किया जा सके। अगर नीचे लौटना कभी दुख में होता है तो कभी खुशी में भी हो सकता है। यह बात छोटी नहीं है। मुझे फिर सिसिफस का अपने पत्थर की तरफ लौटना याद आता है, और असली दुख तो शुरू में था, जब धरती की यादें बहुत मजबूत होती हैं, जब खुशी की चाह बहुत तेज हो जाती है, तब आदमी के दिल में उदासी आ जाती है। यही पत्थर की जीत है, यही खुद पत्थर है। यह भारी दुख सहना बहुत मुश्किल होता है। यह हमारी सबसे मुश्किल रातें हैं, लेकिन सच्चाई को जब मान लिया जाए तो उसका बोझ कम हो जाता है। ऐसे ही ओडिपस शुरू में अपनी किस्मत मानता है, बिना कुछ जाने, लेकिन जैसे ही वह सच जानता है उसकी मुश्किलें शुरू होती हैं। फिर भी उसी पल, अंधे और मायूस होकर भी, उसे समझ आता है कि दुनिया से उसका रिश्ता बस एक लड़की का ठंडा हाथ है। फिर उसकी जुबान से बड़ी बात निकलती है कि इतनी मुश्किलों के बाद भी मेरी उम्र और आत्मा की अच्छाई मुझे कहने पर मजबूर करती है कि सब ठीक है। सोफोक्लिस के ओडिपस की तरह ही दोस्तोयेव्स्की के किरिलोव भी यही बताते हैं कि जीत कैसे मिलती है। पुरानी समझदारी नई बहादुरी को सही ठहराती है। जब आदमी इस दुनिया के अजीबपन, इसकी एब्सर्डिटी को समझता है तो वह खुशी का तरीका ढूंढना चाहता है। क्या ऐसे छोटे रास्तों से? लेकिन असल में एक ही दुनिया है। खुशी और अजीबपन, ये एब्सर्डिटी, दोनों एक ही धरती के बेटे हैं। ये कभी अलग नहीं हो सकते। यह सोचने की गलती है कि खुशी हमेशा एब्सर्डिटी, इस अजीबपन की समझ से आती है। कई बार तो अजीबपन, ये एब्सर्डिटी का एहसास भी खुशी से होता है। मैं मानता हूं कि सब ठीक है, ओडिपस कहता है, और उसकी यह बात बहुत खास है। यह इंसान की सीमित और जंगली दुनिया में गूंजती है। यह सिखाती है कि सब कुछ खत्म नहीं हुआ। यह उस भगवान को बाहर कर देती है जो हमेशा दुख और बेकार दर्द के साथ आया था। अब किस्मत इंसानों का मामला बन जाती है, जिसे इंसानों को ही संभालना है। सिसिफस की चुपचाप खुशी इसी में छुपी है। उसकी किस्मत अब उसकी है, उसका पत्थर उसकी अपनी चीज है। वैसे ही जब अजीबपन यानी एब्सर्डिटी को समझने वाला आदमी अपनी तकलीफ को देखता है तो वह सब भगवानों को चुप करा देता है। अब चुप हो चुकी दुनिया में धरती की छोटी छोटी आवाजें उभर आती हैं। ये अनजानी छुपी पुकारें और बुलावे जीत की असली कीमत है। बिना साया के सूरज नहीं होता, और रात को जानना जरूरी है। अजीबपन को मानने वाला आदमी हाँ कहता है, और उसकी कोशिश अब कभी रुकती नहीं। अगर उसकी अपनी किस्मत है तो कोई ऊंची किस्मत नहीं है, या अगर है भी तो वह खुद मानता है कि वह बेकार है। बाकी सब में वह जानता है कि अपने दिनों का मालिक वही है। जब आदमी अपनी जिंदगी को पीछे मुड़कर देखता है, जैसे सिसिफस अपने पत्थर की तरफ लौटता है, उस एक पल में वह अपनी बेतुकी हरकतों को देखता है, जो अब उसकी किस्मत बन गई हैं, जिसे उसी ने बनाया है और जिसे जल्दी ही मौत पूरा कर देगी। इस तरह जो भी पूरी तरह इंसानी है, उसकी जड़ इंसान ही है। एक अंधा आदमी जो देखना चाहता है, जानता है कि रात कभी खत्म नहीं होती, फिर भी वह चलता रहता है। पत्थर अब भी लुढ़क रहा है। मैं सिसिफस को पहाड़ के नीचे छोड़ता हूं। हर कोई अपना बोझ फिर से पा ही लेता है, लेकिन सिसिफस हमें यह सिखाता है कि बड़ी सच्चाई यही है कि हम भगवानों को नकार सकते हैं और पत्थर को ऊपर उठा सकते हैं। वह भी आखिर में मान लेता है कि सब ठीक है। अब यह दुनिया
जिसमें कोई मालिक नहीं, उसे न तो बेकार लगती है न ही सूनी। उस पत्थर का हर छोटा हिस्सा, उस रात भरे पहाड़ का हर टुकड़ा खुद में एक दुनिया है। ऊंचाइयों तक पहुंचने की यह जद्दोजहद, यह स्ट्रगल ही आदमी के दिल को भरने के लिए काफी है। हमें सिसिफस को खुशी मानना चाहिए।